हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैह रहमत रिजवान फरमाते, कहते हैं मौलाना नूर मोहम्मद गुजिदर्रा वाले, उनको कहते हैं नूर मोहम्मद, ये दोनों साहब की जुबान से निकला हुआ एक जुमला मुझ जैसे हकीर फकीर दरवेश को समझने के लिए 1 साल लगता है। जरा अंदाज आवाज वाले को, मैं नाजिम में मुशायरा हुआ करता था सरकार के मौजूदगी में, और मैंने एक गवैये को यानी नातखाओं को, अच्छी आवाज वाले को सरकार के सामने पेश किया नात खानी के लिए। तो उसने बहर में हो, उरूज में हो, बलागत में हो, शायरी के नुक्ते नजर में हो, कहीं से चूक किया और अपना फन दिखाने की कोशिश किया। उसे मालूम नहीं है कोई बसकले दरवेश से हिंसा तशरीफ रखता है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। अंदाजा कैसे भी हो सकता, हम जैसे में आंखों में नजर में वो ताकत कहाँ, वो ताकत है देखने की लाएं तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत बनना होगा। सरकार का एक शेर है, गरीबों के लिए अपनी दुआओं में असर लाओ, गरीबों के लिए अपनी दुआओं में असर लाओ, हसद से बुग़्ज़ जो कीना से हो पाक ऐसा जिगर लाओ, तुम्हारी आंखों में दम कहाँ जो देखे, तुम्हारी आंखों में दम कहाँ जो देखे बुलंदी को, इन्हें पहचानना हो तो मुजाहिद की नजर लाओ, इन्हें पहचानना हो तो मुजाहिद की नजर लाओ। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैह रहमत व रिजवान की जात थी, इनको पहचानती। कहते जनाबे गौस की तस्वीर है नसीम अख्तर, अली के घर की ये जागीर है नसीम अख्तर, वो जिनके कदमों को चूमे मुजाहिदे मिल्लत, वो जिनके कदमों को चूमे मुजाहिदे मिल्लत, सुने जमाना ऐसे पीर है नसीम अख्तर, सुने जमाना ऐसे पीर है नसीम अख्तर, वो जिनके कदमों को चूमे नसीम, उनके जिनके कदमों को चूमे मुजाहिदे मिल्लत, सुने जमाना ऐसे पीर है नसीम अख्तर। ये सरकार नसीम अख्तर, ये सरकार वसीम अख्तर, जिनकी जात बाबरकत के मुतालिक हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैह रहमत रिजवान फरमाते, कहते हैं मौलाना नूर मोहम्मद गुजिदर्रा वाले, उनको कहते हैं नूर मोहम्मद, ये दोनों साहब की जुबान से निकला हुआ एक जुमला मुझ जैसे हकीर फकीर दरवेश को समझने के लिए 1 साल लगता है। जरा अंदाजा कीजिएगा, सरकार मुजाहिद मिल्लत कहते किसको, हम जैसों को नहीं, कहते हैं मौलाना नूर मोहम्मद को, जिनके घरों में लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपये का किताब है, और जिसको सरकार की दी हुई किताबें लगभग 10 लाख की है। वो जितनी किताबें पढ़ी हैं सरकार के नजर से पढ़े हैं, पढ़ते उनके दरबार में जाके कहते, फिर जो उधर से नजर आता वो सब रखते। ऐसे बाबरकत आलिम को हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैह रहमत रिजवान कहते हैं कि तुमको मौलाना नूर मोहम्मद मुझ जैसे फकीर व हकीर दरवेश को साहब के जुबान से निकला हुआ एक जुमला को सही तरीके से समझने को मुझ जैसे को 1 साल लगता है, और मौलाना नूर मोहम्मद तुमको अगर समझना है तो तुम्हें 12 साल लगेगा। अब अंदाजा लगाओ हम कहाँ हैं, हमारी बिसात क्या है, उनकी बातों को हम समझें। ये तो उनका करम है कि हमें समझ अता किया पहले, बाद में समझाने की कोशिश की, और हम उनकी जुबान से निकला हुआ हर जुमले को समझते भी है। उसका वजह यह है कि उनका करम है, उनकी अता है, उन्होंने पहले अता किया समझ, उसके बाद कुछ बातें डाली, तब हम हमारे समझ में। तो सरकार ने कहा, वो नातखा को मैंने खड़ा कर दिया, उल्टी सीधी बोला, पर अच्छी आवाज के साथ नात शरीफ पढ़ लिया। जब पढ़ लिया तो मुझे बुलाया गया, इधर सुनो। मैं गया तो उन्होंने मुझे पूछा, ये शायर है? मैं कहा नहीं। क्यों बुलाया इसको? खामोश हो गया मैंने। सरकार नहीं, क्यों बुलाया इसको? इसलिए बुलाया कि अच्छी आवाज है, इसलिए बुलाया। अच्छा पढ़ता है? मगर जी सर, अच्छा पढ़ता है। तो अच्छा पढ़ने वाला मतलब गवैया? मैंने कहा शायर नहीं है? मैंने कहा नहीं। और मैं यहाँ शायर पैदा करने के लिए बैठा हूँ,
तुम गवैये को लाके खड़ा कर दिया। याद रहे, फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ गवैये की गुंजाइश नहीं है। मेरे यहाँ अगर शायर है तो उसका मुकाम यहाँ है, हम कलेजे में रखते हैं उसको। अगर शायर नहीं है, अगर गवैये की जरूरत होती मैं लाइन लगाता, एक आवाज देता, लाइन लगता गवैयों की। तो अगर हमारे यहाँ गवैये नहीं आएंगे, गाने वाले पढ़ने वाले नहीं आएंगे, तो उनको वो फन आएगा कैसे? इस उम्मीद रखकर हम भी उसी रास्ते में चल पड़े। वैसे लोगों को, गाने वाले लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को इज्जत से नवाजते हैं, ताकि वो इस फन में आए और फन सीखने की कोशिश करें और अच्छा फन ला के डालें। क्योंकि ये लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, सरकार का अता किया हुआ समझ लेके बैठे हुए। इनके सामने ऐरी गहरी बातें, बेबहर बातें, खारिज बहर बातें, शायरी के लाइन से हटी बातें शायद उनके यहाँ चुपता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जितने शायर लोग आते हैं, आप लोग जिन जिन को बुलाते हैं उनको कहिए आप शायरी नहीं करते, कोई बात नहीं है, आपकी इज्जत मुसल्लम है, लेकिन आप अच्छी शायरी किसी से लिखवा के लाइए। इधर उधर का मिला जुला के जॉइंट करके लंबा चौड़ा, एक मिसरा बहुत कचेरी तक लंबा, दूसरा मिसरा नंगा मोहल्ला तक चला जा रहा है। आप आवाज के जोर में खींच के जॉइंट कर दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। ये बात किसी को दिल सिकनी करने के मकसद से मैंने नहीं कहा। जितने लोग बैठे हैं उनके काम की बात नहीं थी, मगर आपके काम बहुत बड़ी बात थी। ये कि आइंदा किसी भी शायर को आप बुलाएं, मुझ जैसे को भी क्यों ना बुलाएं, जो बातें हो कायदे की हो, जो बातें हो कायदे से ना हटे। ये बात का आप सब लोग ख्याल रखें, हम सब भी ख्याल रखेंगे। अल्लाह सरकार के सदके, सरकार के करम से इन बुजुर्गान दीन के दर्द से हमें लिपटे रहने की तौफीक और रफीक अता करे। हम दुआ करते हैं सरकार की सोबत, सरकार का मिजाज, सरकार की ख्यालात को हमको अता हो। अल्लाह हमें वो सोबत दे, अल्लाह हम सबको वो नसीब करे, सरकार के ख्यालात हमारे दिलों में मौजूद हो। नहीं तो किसी के दिल दुखाने के लिए काफी है कुछ भी कह देना।